हे गाइस, दिस इज हेमन जैन। खैर, आपको मेरा नाम पता ही है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करूंगा, कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करूंगा। सी, अपने पैसे को बढ़ाने से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या होता है? एनी गेसेस? लेट मी गिव यू 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। कुछ माइंड में आया? पैसे को बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? पैसे को बचाना, पैसे को खोने ना देना, ऐसी गलतियां नहीं करना मार्केट में या इन जनरल लाइफ में जिसकी वजह से हमारा पैसा जीरो हो सकता है, हमारा पैसा शून्य हो सकता है। विद दैट बीइंग सेड, मतलब ये पॉइंट लाने का रीजन मेरा ये है कि इन दिनों आई वॉज ऑब्जर्विंग कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। एंड नो, मैं स्कैमर्स की एड्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, बाय द वे मेरी मिंट टी कहाँ है? आ जाएगी थोड़ी देर में मेरी मिंट टी। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे एप्स की जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। समझदार को इशारा काफी है। बॉन्ड से रिलेटेड हैं वो एप्स, बहुत ज्यादा बॉन्ड की एड बहुत 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 ज्यादा आ रही है, विद गारंटी कि हम आपको 9 से 12% तक का गारंटीड रिटर्न्स दिलाएंगे बॉन्ड्स में। गारंटीड रिटर्न्स दिलाएंगे। तो यार, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आपको शेयर रिस्क लेना हो अपने पैसे पे, दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है गलत तरीके का रिस्क, अनइन्फॉर्म्ड रिस्क, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। दूसरा होता है वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क, जो स्टॉक मार्केट का है, जो आपको पता है। बॉन्ड मार्केट में कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। वहां पे आपका प्रिंसिपल खतरे में होता है। जो मेहनत का पैसा, पूरा प्रिंसिपल, अगर 10, 20, 50 हजार आपने बॉन्ड में लगाए हैं, वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही आपका जीरो हो सकता है। अब आप बोलोगे हेमंत यार, कहानी मत सुनाओ, कुछ सबूत वबूत हो तो बात करो। तो यार, सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूं, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दो स्टोरीज मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो मेरी पर्सनल लाइफ की हैं, लिटरली मेरी फैमिली की वो स्टोरी है। पहला तो मैं स्टोरी नंबर 1 सुनाता हूँ मेरे डैड की। मेरे डैड ने मेरे डैड हमेशा से ही एफडी इन्वेस्टर रहे हैं। एफडी या रियल एस्टेट, उनको मार्केट का ज्यादा ज्ञात कभी भी नहीं था। 2008 में ही एंटर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट, लॉस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ। उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट को नहीं देखा। कोई बुराई नहीं है, एफडी में करो, इन्फ्लेशन के एट पार आपका पैसा ग्रो करता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद गलती से पता नहीं कैसे मेरे डैड पीएमसी बैंक पहुंच गए। पापा जनरली 6 से 7% का फिक्स रिटर्न मिलता था, वैसे ही एफडी में अपने पैसे को लगाते थे। पीएमसी वालों ने क्या कहा, जी हमारे पास सीनियर सिटीजन एफडी है, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट है, जो स्पेशल काइंड ऑफ एफडी है, जिसमें हम सीनियर सिटीजन को 9 से 9.25% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई का सारा पैसा, लगभग 30 लाख रुपए, उस एफडी में डाल दिया। 3 साल फास्ट फॉरवर्ड, पीएमसी बैंक खत्म हो गया, शून्य, पूरा खत्म हो गया। 5 साल तक इंश्योर्ड होता है और 5 लाख तक पैसा इंश्योर्ड होता है। 5 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। बाकी जो 25 लाख रुपए उस एफडी में पड़ा है, वो 2032 में मिलेगा, 2% के रेट से ग्रो होके। टू गिव यू एन आइडिया, अगर आपका पैसा 9% से ग्रो होता है तो वो 7 साल में डबल होता है। अगर आपका पैसा 6% से ग्रो होता है तो वो लगभग 72 डिवाइड बाई 6, 12 साल में डबल होता है। अगर 2% से ग्रो होता है तो 36 ईयर्स में आपका पैसा मोटा मोटा डबल होता है। तो टेक्निकली जो 2032 में 30 32 लाख रुपए हमें मिलेंगे, सॉरी 25 26 लाख रुपए जितने भी मिलेंगे, उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए होगी ही नहीं। 2032 में 25 लाख की वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होने वाली है। तो जो पापा की मेहनत का पैसा 30 लाख से एफडी में 10 12 साल में 60 70 80 लाख हो सकता था, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर। जितना था उतने का उतना ही रहा। पहली गलती जो मेरे पापा ने की, प्लीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टेबल मनी, विंट वेल्थ जैसे कई सारे ऐप्स हैं जो ये सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज इनसे संभल के रहो। इन बॉन्ड या इन एफडी के पीछे ऐसा इनहेरेंट रिस्क होता है जो आपको बताया नहीं जाता। पॉइंट नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, मुझे याद है 2021 से 22 की बात है। हमारा प्यारा अंकुर वारिकू, आपको पता ही है अंकुर वारिकू जो है स्टॉक मार्केट में काफी वीडियोस बनाते थे, पहले काफी ज्यादा क्रिप्टो पे बनाते थे। तो वो ऐसे कैमरे के सामने आते हैं, आई एम डूइंग एफडी, आई एम डूइंग अ फाइनेंशियल क्राइम। क्राइम नहीं है, आप समझो इस बात को, मैं क्रिप्टो में एफडी कर रहा हूं। मतलब मैं वो सीनियर सीरियस एक्सप्रेशन दिखा नहीं पा रहा हूं, बट ही ट्राई टू
कीप हिज एक्सप्रेशन वेरी सीरियस। देखो, आई रिस्पेक्ट अंकुर वारी को, ओवरऑल ही इज अ नाइस गाय, लेकिन यहां पे उन्होंने प्रमोट किया था वर्ल्ड की एफडी को। वर्ल्ड, VAULD, वर्ल्ड की एफडी को उन्होंने प्रमोट किया था। जितने भी लोगों ने वर्ल्ड की एफडी में अपनी मेहनत का पैसा डाला, वो क्या हो गया? शून्य, जीरो। तो वहां पे भी एफडी के पीछे वो इनहेरेंट रिस्क था जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया। पीएमसी के केस में भी एफडी के पीछे इनहेरेंट रिस्क था जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया था। एंड विंटवेल्थ की बहुत 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 ज्यादा एड्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा एड्स आ रही हैं। विंटवेल्थ नाम से एक ऐप है, उसकी सारे इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ऐड आ रही हैं। एंड यू कैन डू द मैथ, उनमें ऐसे बॉन्ड लिस्टेड हैं जो 11 से -12% तक का रिटर्न दे रहे हैं। देर आर बॉन्ड्स लिस्टेड इन दोज एप्स दैट आर प्रॉमिसिंग 11.75% इंटरेस्ट। भाई, अगर 11.75% इंटरेस्ट का फिक्स्ड रिटर्न देना पॉसिबल होता तो कोई भी गधा अपने पैसे बैंक में क्यों रखता? थोड़ा तो समझदारी से काम लो हमारे देश की मिडिल क्लास जनता, प्लीज बी वाइस। पैसे को बढ़ाना तो जरूरी है ही, बचाना भी जरूरी है। ऐसी गंदी चीजों में पैसा नहीं डालना होता जहां पे आपका पैसा शून्य हो सकता है। एंड बॉन्ड मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपका पैसा जीरो हो सकता है। पीएमसी के केस में हमारा पैसा डूब सकता था, एटलीस्ट सरकार ने 5 लाख रुपए दे दिए कि 5 लाख रुपए रखो अपने पास, कोई बात नहीं, बाकी पैसा जब आएगा तब आएगा। बॉन्ड में पता है वो लिमिट कितनी है? सेफ लिमिट जीरो, शून्य। आप सरकार को बोलोगे हमारा बॉन्ड में पैसा डूब गया, सरकार बोलेगी क्यों रखा था? अगर अपना पैसा रखना था तो हमारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनमें डालते। गवर्नमेंट बॉन्ड में कितने परसेंट होता है रिटर्न्स? 6 to 8%, उससे ज्यादा नहीं होता। तो यार, अगर 11-12% के रिटर्न्स देना इतना ही आसान होता, इतना ही इजी होता, तो सब हर कोई दे रहा होता। तो यार, यहां पे बस थोड़ी सी समझदारी की कमी लगती है मुझे, जो हमारे देश की जनता में है। आपको वो समझदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज विंट वेल्थ, स्टेबल मनी, या जो भी ढेर सारी एड्स रन कर रही हैं, इट डजेंट मीन कि हम उन एड्स के पीछे भागें और अपनी मेहनत का पैसा उनमें डाल दें। पहली बात, अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है तो बिग शॉट प्लीज देखना। पहली बात तो बॉन्ड की जो रेटिंग दी होती है, दे आर रिग्ड, वो सही रेटिंग नहीं होती है। उसमें भी विंट वेल्थ के अंदर जो बॉन्ड लिस्टेड हैं, दे आर BBB नेगेटिव रेटेड। जो 11-12% का रिटर्न दे रहे हैं, BBB नेगेटिव रेटेड बॉन्ड है। बहुत ही घटिया क्वालिटी के बॉन्ड है, कई सारे, कुछ कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, मैंने सारे एक्सप्लोर नहीं किए हैं। लेकिन जितनी ज्यादा एड आ रही है, बिलीव मी, मैं 2021 में भी जिंदा था, अभी भी जिंदा हूं। 2021 में सेम लेवल पे वर्ल्ड को प्रमोट किया गया था। सारे इन्फ्लुएंसर्स, अक्षर श्रीवास्तव, फाइनेंस विद शरण, अंकुर वारिकू, सीए रचना राणा ने, जितने भी लोग हैं, मैं तो इन्हीं को थोड़ा बहुत वीडियो देख लेता हूं कभी कभी, बाकियों की तो मैं देखता भी नहीं हूं। तो इन लोगों ने खासकर वर्ल्ड को प्रमोट किया था। भारत की रिटेल जनता का पैसा शून्य हुआ और इनकी जेब में पैसे गए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू इनकी जेब में जो पैसे गए वो गए। रिटेलर्स का जो पैसा जीरो हुआ। दीज इन्फ्लुएंसर्स हैव जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो अकाउंटेबिलिटी। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका, आपकी मेहनत का पैसा जीरो हो गया है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद विंटवेल्थ। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे पास उसका जीरो प्रूफ है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, बस थोड़ी सी समझ है पैटर्न रिकॉग्निशन की। मैं पैटर्न देख पाता हूं कि हाँ भी, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ, अब दोबारा से सेम चीज विंट वेल्थ के साथ हो रही है। मैं यूट्यूब चलाता हूं, विंट वेल्थ की एड्स आ रही हैं। मैं इंस्टा चलाता हूं, विंट वेल्थ की एड आ रही है। मैं लिंक्डइन चलाता हूं, विंट वेल्थ, विंट वेल्थ। जितनी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो, इज देयर समथिंग शेडी? इज देयर समथिंग शेडी? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं बस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। टाइप इन द चैट, क्या आपको लगता है विंट वेल्थ शेडी है? क्या आपको लगता है इतने 10-12, जो भी है, 9 से 12% के फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस करना लॉजिकली करेक्ट है? और ये रिटर्न्स डिलीवर करना फाइनेंशियली पॉसिबल है? डू यू थिंक सो? अगर आपको लगता है पॉसिबल है, गो अहेड, पुट योर मनी, बर्न योर मनी, आई डोंट केयर। मेरा फर्ज बनता है यहां पे आके आपको सिखाना। इस वीडियो को एडिट करने का मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है यार, सीधी सी बात है। मैं ऐसे ही रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूं, बस कैमरा ऑन किया, बोलना शुरू कर दिया, और ऐसे ही मैं अभी के अभी अपलोड करूंगा। रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी के अभी ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, जिसको जब दिखे उसकी मर्जी है।
तो वीडियो का टाइटल बस सिंपल होने वाला है, इज विंट वेल्थ सेफ। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, मैं बस पैटर्न देख पा रहा हूं। बोल्ड की तारीफ की गई, खत्म। पीएमसी की तारीफ की गई, खत्म। वजीर एक बहुत प्रमोट किया गया क्रिप्टो में, खत्म। फ्यूचर रिटेल के बॉन्ड्स आए थे 2018-19 के आसपास। मेरे को नाम भी नहीं, अशोक बियानी है किसकी कंपनी, मेरे को नाम याद नहीं है, वट। फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार के जो है बॉन्ड आए थे, मेरे भाई ने उन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, खत्म। तो हंसा मैं इसीलिए हूं क्योंकि खत्म 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 आया था, वर्ल्ड खत्म, वजीर एक्स खत्म, पीएमसी खत्म, फ्यूचर रिटेल खत्म। तो विंट वेल्थ क्वेश्चन मार्क। मैं कुछ भी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट अ जज, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू यू गाइस कि अपनी मेहनत के पैसे के साथ समझदारी से डिसीजन लेना। अगर 12% का रिटर्न देना इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होता, इतना ही सेफ, इतना ही सिक्योर होता, तो होम लोन बैंक 9-10% पे नहीं देता। 8-9% पे बैंक पैसा होम लोन में नहीं बैठ रहा होता, बैंक की जाके जो है ढेर सारे बॉन्ड खरीद लेता। तो प्लीज यार, बी वाइज विद योर हार्ड अर्न मनी। आप लोग अपनी पैसे को कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा दिमाग उस पैसे को कहां लगाना है उसमें भी लगा लो यार। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया, बिलीव मी, इन माय फैमिली आई हैव ऑब्जर्व दिस। मेरे पापा ने पैसा कमाने में बहुत मेहनत की है, खून पसीने की मेहनत मैंने देखी है। किराने की दुकान हुआ करती थी, मैं दुकान पे बैठा हूं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक हम दुकान पे बैठे रहते थे। वो मेहनत हमने देखी है अपने पापा की, लेकिन पैसा लगाना कहाँ है। पड़ोस वाली दुकान के अंकल ने, कोई भी लाला ने 2 रुपए वाला शेयर बता दिया और उसमें 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए लगा दिए बिना सोचे समझे। ऐसे ब्लंडर सभी की फैमिली के बड़े लोग करते हैं। अगर आप बड़े हो, अगर इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एज अ बिग ऑडियंस की 40-50 ईयर्स प्लस हो, तो प्लीज ये फाइनेंशियल ब्लंडर मत करो। एंड अगर आप छोटी उम्र के हो, 20-30 साल के हो, तो उनको साथ वीडियो शेयर कर देना कि वो ये फाइनेंशियल ब्लंडर ना करें। मुझे नहीं लगता विंट वेल्थ सेफ है, सिक्योर है। ये बात बोलने का मेरे पास जीरो प्रूफ है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि कोई लीगल एक्शन ना आए मेरे ऊपर, क्योंकि मैं बस एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं कि भाई अगर 12% का इंटरेस्ट देना इतना ही आसान है, और सोचो विंट वेल्थ एड रन कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कमीशन लगती है, तो बॉन्ड 12% तो आपको दे रहा है, विंट वेल्थ को भी कुछ तो कमीशन जा रही होगी ना। तो इवेंचुअली कंपनी इज पेइंग 12.5+ % रिटर्न्स। कंपनी समहाउ फिक्स जनरेट कर रही है। इतना आसान नहीं है मित्र। 12%, 1-2 लाख करोड़ के या बहुत 10-20 हजार करोड़ के कैपिटल पे 12% रिटर्न जनरेट करना ऐसी कंपनीज के लिए, जिन भी शेडी कंपनीज के लिए विंटवेल पैसे रेस करवा रहा है, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। तो प्लीज, रिस्क अगर लेना है आपको, स्टॉक मार्केट में आके लो, तमीज से लो। लॉन्ग रन में 12% डेफिनेटली आएगा, मिनिमम आएगा। निफ्टी 50 में डाल दो, बड़े आराम से आएगा। और मार्केट 20% गिरी तो उस टाइम पे पैसा आपका गिरा हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल आपको हमेशा वापस मिलेगा। मार्केट 20% डाउन है, आप 20% डाउन पे पैसा खींच लो। मार्केट 30% डाउन है, अब तब पैसा खींच लो। मार्केट 20% अप है, अब तब अपना पैसा निकाल लो। लिक्विडिटी हमेशा रहती है। लेकिन अगर वो बॉन्ड फेल हुए, आपका प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए डाले, 0 रुपए मिलेंगे आपको, 0 रुपीज मिलेंगे। ये बात की समझ आप लोगों को होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की ऑडियंस को बॉन्ड की ज्यादा समझ नहीं होती है। फिक्स रिटर्न 12% दिखते हैं, हम अपना पैसा वहां पे डाल देते हैं। प्लीज मत डालो, समझदारी से काम लो। दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो कि पैसा बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। समझ नहीं आ रहा कहां डालूं, निफ्टी 50 में डालो, वो भी रिस्की लगता है, एसबीआई बैंक की एफडी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट योर मनी विल स्टे विद यू, सिक्योर रहेगा, आपका रहेगा, जीरो नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो डू कमेंट इन द, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। वीडियो में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक भी करना, मेरे को उससे भी अच्छा लगेगा। एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।